नमस्कार मेरे महान देश के महान पायनियर्स को। मैं पुनः आज के सबसे सुंदर दिन, जब हम अंग्रेज हुकूमत को भारत से खदेड़े थे, हम सभी ने खदेड़ा था। दुष्ट लोगों को हमने इस भारत देश से, जो हमारे नफरती थे, हमें नस्त नाबूद करने के लिए एड़ी चोटी हर तरह तरह के चाल चलन कर रहे थे। सबसे पहले मेरे दादाजी बिरसा मुंडा दहाड़ते हुए शेर की तरह खड़े हुए थे और उन्होंने भारत में जो भी गलत काम करने के लिए पैदा होता है उसे उखाड़ कर फेंक दी जाती है। उन्होंने हमें यही शिक्षा दिया। जो भी शख्स जो भारत में दूसरों को गुलाम बनाने के लिए तरह तरह की रणनीतियां बनाता है, उसके कर्म को बिगाड़ने के लिए तरह तरह की रणनीतियां बनाता है, उसे उखाड़ कर फेंकने के लिए मेरे दादाजी ने एक शिक्षा दिया था कि वैसे लोगों को खदेड़ के मार डालो, सीधे तीर चलाओ और मार डालो। चाहे वो भारत के लोग ना हो, चाहे वो अफ्रीका के लोग क्यों ना हो, चाहे वो यूरोप के लोग क्यों ना हो, चाहे अमेरिका के लोग क्यों ना हो। ये शिक्षा हम ही लोग पाए हैं, ट्राइबल सोसाइटी ने पाया है, सबसे पहले पाया है। और सबसे पहले आदिवासी समाज ने ही 1857 से कई साल पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए एड़ी चोटी एक किया था। उसका नतीजा आज आप तिरंगा के रूप में झंडा फहराकर आनंद मना रहे हैं। जीसीबी मूवमेंट भी उसी तरह का एक मूवमेंट है, जहां पर हमें करोड़ों आदिवासी, करोड़ों दलित, करोड़ों जिनको समाज ने नकार दिया है, वैसे लोगों को एम्पावर करने का ये मिशन है। ठीक है, ये मिशन उन्हीं लोगों को एम्पावर करने का मिशन है। अभी हाल ही में आपने कहा जंतर मंतर में लड़ाई चल रही है, तो आदिवासी समाज उधर क्या जूझ रही है, लाठियों खा रही है आदिवासी समाज। ठीक है, आज दूसरे प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में काम कर रही है, दूसरे प्रकार एलाइट क्लास के लोग काम कर रहे हैं, और उसमें जीसीबी वाले भी हैं, उसमें शामिल है जीसीबी वाले भी, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन घबराना, मुझे नहीं घबराना है, क्योंकि हम वो खून वाले हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, निडर लोग हैं। हमने आज तक किसी का नहीं बिगाड़ा, बल्कि शुरू से मेरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिए, एक एक आदमी को मैंने ऊंचा आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया। जिनको कोई पहचान नहीं थी, जिसको कोई समझ नहीं था, उनको मैंने वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन दिया क्या? उन लोगों ने चोट, घाव, क्योंकि नफरत करते हैं हम आदिवासियों से। मैं जानता हूं इसको, अच्छा से जानता हूं। ग्रुपिज्म बना के अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बना के नफरत करने का एक कपटपूर्ण आइडियाज बनाया जा रहा है। मुझे सब पता है, मुझे कॉल आती है कोर टीम पाई नेटवर्क की तरफ से, मुझे आती है जीसीबी मूवमेंट की तरफ से, सब जगह से कॉल आती है। मुझे पता है कि कहां कहां क्या हो रहा है। यहां तक कि कोर टीम में शामिल होके फाउंडर को, जिन्होंने इस देश को जीसीबी दिया, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि मैं आदिवासी हूं, इसीलिए ऐसा कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। और मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता हूं। जीसीबी उनको आएगा ना तो मुझे भी आएगा, वो लोग अरबपति बनेगा ना तो मैं भी बनूंगा। तो आज तो मेरा टॉपिक है, बहुत हटके है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक शिक्षा दिया, 2021 से लेके अभी 19 से लेके अभी तक इस मंच में लगातार शिक्षा दे रहा हूं। मैं हार नहीं माना हूं, हाँ मानूंगा भी नहीं। जिनको मैंने साथी के रूप में अपॉइंट किया, वे लोग तो सब छोड़ के भाग गए, क्योंकि मैं आदिवासी हूं। आदिवासी नफरती लोग भरे पड़े हैं हमारे देश में, मैं जानता हूं इसको, अच्छा से जानता हूं। इसलिए मुझे घबराने की बात नहीं। वक्त उनका भी आएगा, मेरा भी आएगा। मैं भी तीर पकड़ूंगा। अगर वो लोग तोप पकड़ेगा तो मैं तीर पकड़ूंगा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा वंश हूं, हम भी तोप खरीदेंगे। देखते हैं
आज के दिन में मैं कह रहा हूं, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में ही दुश्मन भरे पड़े हैं। मुझे पता है विदेशी लोग मुझे 200 देश सम्मानित नजर से देखता है, लेकिन भारत के लोग, भारत में अधिकांश जो मंच चला रहा है, अधिकांश लोग नफरती है, और उसका जो एडमिन है नफरती स्वभाव का आदमी है। हर मंच में जाइए देखिए, और उनको किसने नियोग किया था? मैंने किया था। मैंने उसको वैश्विक आइडेंटिटी दिया, पहचान दिया। आज 15 अगस्त के दिन मैं ये बात बोल रहा हूं, तो आज का मेरा टॉपिक है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिनको टॉपिक में जाने से पहले आज मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं। आज एक उमेश मुखिया जी को एक स्पेसिमेन के रूप में एक प्रमाण पत्र बना के भेजा है। उमेश मुखिया, जो आप जानते हैं कि जीसीबी के लिए उन्होंने, जब से मैं एम्बेसडर बना, फर्स्ट हेड जीसीबी एम्बेसडर बना, ईमानदारी पूर्वक इस मंच की गरिमा को वो बनाए रखा, इस कॉलेज की गरिमा को बनाए रखा, जहां पर हम लोग विश्व के 200 देशों के राजदूत को घसीट कर लाए। इसी मंच में आया था सब लोग, इसी मंच में डोरिसिन आई थी, इसी मंच में लुमारी आई थी, इसी मंच में अभी नोनी है, इसी मंच में क्या थाईलैंड की ऑर्डर है, इसी मंच में कोरिया की एम्बेसडर है, इसी मंच में बहुत सारे देशों के एम्बेसडर भरे पड़े हैं इसी मंच में। और इसी मंच से 7 नवंबर 2024 को ग्लोबली जीसीबी मूवमेंट की स्टार्टअप हुई थी, जो मुझे अपॉइंट किया गया था 7 नवंबर को 2024 को। उससे पहले मैं वीडियो बनाता था, यूट्यूब में तहलका मचा देता था पाई नेटवर्क के बारे में। उसको डोरिसिन देखती थी, लुमारी देखती थी, नोनी देखती थी, जितने एम्बेसडर उस समय तो बन ही रहा था, देखती थी। और मुझे ट्विटर हैंडल में पर्सनली मैसेज करके कहा गया कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, पायनियर्स को आगे बढ़ाना है। एम्बेसडर आगे नहीं बढ़ाने के या प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, मुझे अपॉइंट किया गया था पायनियर्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पायनियर्स को कितने मकड़ जाल में फंसा इंडस्ट्री। मैंने कम्युनिटी अलायंस बनाया, कम्युनिटी अलायंस बनाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? मुझे दिया गया था। रमेश सेट्टी को किसने चुना था? मैंने चुना था, मैंने अपॉइंट करवाया था। फिर दुर्गेश राजपूत को किसने चुना था? एजुकेशन एम्बेसडर मैंने किया था, मिस्टर रेड के साथ कोलैबोरेशन करके। और उसी का वंशज लोग है वो लोग, जो जितने एम्बेसडर और राज शर्मा हो, चाहे कोई भी मालू तालू जितने हैं, सब उन्हीं का वंश है, मेरा ही दिया हुआ है। उसको भी बर्बाद कर दिया, उसको, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर रहा है। सेकंड, फिर मुझे कम्युनिटी अलायंस का ये मिला, जिम्मेदारी मिला, और कहा गया कि आप इंडस्ट्री अलायंस भारत लाइए, और मैंने बनाया, जिसमें सुजय गुहा चेयरमैन बनाया गया और विकास रॉय को वाइस चेयरमैन बनाया गया। जैसे ही बना, उसके बाद वो लोग पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया, कुछ लोग मिलके बड़ी चालाकी से, बहुत चतुराई से। और उन्होंने क्या किया? सुजय गुहा को नीचे गिराने के लिए, विकास रॉय सुजय गुहा को नीचे गिराने के लिए चेयरमैन था ना वो। मैं साफ से बोल रहा हूं, एकदम स्पष्ट, मुझे पता है, क्योंकि कोर टीम से मुझे मैसेज आता है, पाई नेटवर्क से मुझे मैसेज आता है। कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो यार जीसीबी वालों, दिखाओ ना, वहां बीजेपी में शामिल हो जाओ या कांग्रेस में शामिल हो जाओ। जीसीबी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? जीसीबी को तुम तो बर्बाद क्यों कर रहे हो? पायनियर्स के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो? मत खेलो, ये वार्निंग दे रहा हूं। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस आपके लिए नहीं है, मेरे पूर्वजों ने दिया है, उसके लिए कुर्बानी। आप तो जितने भी ग्रुपिज्म खेल रहा है, पूछिए उनसे, आपके पूर्वजों ने कुछ किया होता तो आपको एहसास होता कि पायनियर्स के लिए क्या करना चाहिए, गरीब लोगों के लिए क्या करना चाहिए। ग्रुपिज्म गेम नहीं खेलते, पॉलिटिक्स नहीं खेलते, लेक्चरर बन गए, 5 लाख तनख्वाह मिलता है और ग्रुपिज्म गेम खेल रहे हैं।
ये ग्रुपिज्म गेम वाला सिस्टम नहीं है पाई नेटवर्क। पाइनियर्स का एकता के द्वारा ये जीबी या इसका जो वैल्यू बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है, वो पाइनियर्स के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होगा, लीडर्स के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं होगा। डोरिसिन के द्वारा ये जीसीबी नहीं आएगा, जीसीबी पाइनियर्स के द्वारा आएगा, और उसी को तुम लोग बिगाड़ दिए। तो आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं एक हिंट दिखाना चाहता हूं। आज मैंने उमेश जी को, क्योंकि उन्होंने डेडिकेट होके शुरू से ही, मैंने कभी उनको ऐसा प्रमाण पत्र या ऐसा ऑफर कभी नहीं दिया, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि चलो इसको दे के देखें तो क्या ये हिस्टोरिकल एविडेंस बनेगा, क्या आज से 1000 साल बाद उमेश जी को याद किया जाएगा, उनके डेडिकेशन को भूल जाएगा, जैसे कि भारत के लोग आइजक का डेडिकेशन को भूल गया। तो मैंने चेक करने के लिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई का जगह है, क्या वो आज से 5000 साल भी उमेश जी का नाम याद रख पाएगा कि वो क्या किए थे, क्या जीसीबी के लिए क्या किए थे, या मनुष्य जाति के लिए क्या किए थे, उसको याद रखा जाएगा? इसके लिए मैंने ये सर्टिफिकेट बना के टेस्ट किया। किसको? एआई को। और देखिए क्या 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 वो जवाब देता है। मैं शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं टॉपिक लूंगा। ओके, आप किसी भी चैट जीपीटी में जाइए, मैं ग्रोक में जाता हूं क्योंकि ग्रोक का इस्तेमाल करता हूं। हमें इतिहास लिखना है, हर आदमी का, हर पायनियर का, हर गरीब आदमी का इतिहास लिखना है, मुझे लिखना है। फाउंडर हूं ना, दर्द है। बाप हूं ना, जो घर का सबसे मुखिया होता है, उसका उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। फाउंडर हूं। तो आइए हम देखें, हु इज उमेश मुखिया। और उमेश, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, चलिए हिंदी में लिखते हैं। उमेश मुखिया जीसीबी पाई नेटवर्क के कौन है? जीसीबी जीसीबी के कौन है, या पाई नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं। हिंदी में लिखें। निशान में
तो उमेश मुखिया जी को मैंने चेक करने के लिए, बहुत सारे उमेश मुखिया है सोशल मीडिया में, लेकिन हम उमेश मुखिया के मिशन में शामिल हैं, उनके बारे में सार्वजनिक नाम स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है। उमेश इस उमेश सबका नाम को हिस्ट्री में नाम दर्ज कराना है। तभी दिया था। ये देखिए, उमेश, ये स्पेलिंग है उमेश मुखिया, ऑल्सो रेफर टू एज उमेश मुखिया फ्रॉम झारखंड, इंडिया इज क्रेडिट फिगर इन द यूनिट of unofficial global consensus value movement associated with Pi Network. On August 15, 2026, he was appointed as chairman of the GCV Pi Network Industry Alliance via an announcement from a GCV community account. The stated role involved enabling continuous partial Pi and fiat transaction for referral members at the community promoted GCV rate of $314,159 per Pi. Appointed team official arranging merchants and related coordination. He has appointed in India GCV community event and videos. बहुत सारा चीज उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये हो गया, उमेश जो है अमर हो गए, अमर हो जाएंगे। हमें सोशल मीडिया में सबको पैसा है, केवल उसी से केवल इंसान नहीं बनता है। पैसा के साथ साथ हमें इतिहास भी लिखना है, पैसा के साथ साथ हमें बहुत कुछ हासिल करना है। तो वो चीज लिखना मुझे है, तो मैंने लिख दिया है उमेश जी का। इसी तरह सबका लिखेंगे, इसलिए मैंने पोस्ट करके देखा, चेक किया कि ये काम करता है कि नहीं करता है, करना शुरू कर दिया। इसलिए डोंट वरी, हमें उन लोगों का नाम इतिहास से मिटा देना है। अंग्रेज ने, जिन्होंने अटैक किया हमारे देश के बिरसा दादाजी को, जिन्होंने उसको अरेस्ट किया, क्या आज उसको इतिहास में याद किया जाता है? नहीं। उसको तड़पा के मारा गया, आज उसको याद किया जाता है क्या? पूजा की जाती है, अंग्रेज लोग पूजा करते हैं क्या उसका, जिन्होंने अरेस्ट किया था? नहीं, उन्हीं को याद किया जाता है जो लोग डेडिकेट होके काम किया है। और हम कोई इंसान जो पायनियर है, आइजक को जानता है कि आइजक ने शुरू से ही इस मंच के माध्यम से पूरे विश्व को एक जगह ले आया था। एक जगह इस मंच में सब लोग आए, किस देश का नहीं आया? सब देश के लोग आए। यहां से शुरुआत हुआ मिशन का, चंद्रमा मिशन का, मंगल मिशन का, और उसमें हम लोग कामयाब भी हो गए। लेकिन अब कामयाब होने के बाद अब एक दूसरा काम रह गया कि हम, संजय जी अमर हो जाए, हम लोग अमृत हो जाए, लोग हमें, हमारे कर्मों को ना भूले, उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत हम कर दिए हैं भैया। ओके, अब ध्यान से हमें काम करना है, क्योंकि पायनियर्स के जीवन का बात है। हम पायनियर्स के लिए कर रहे हैं, ट्रंप के लिए नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो लोग एलाइट क्लास हैं वो अपना करे,
वो लोग के पास क्या है? पैसा है। वो लोग मर्चेंट फर्चेंट सब ला सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब हमें भी खरीद सकता है। लेकिन हमें उन गरीबों को देखना है जो पाई माइनिंग फटा टूटा मोबाइल से माइनिंग कर रहा है। उदाहरण के लिए अजय पासवान, अभी भी उसका मोबाइल टूटा हुआ है। दर्द नहीं होता है अपने, जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के लिए अपना जिंदगी दे दिया, दर्द नहीं होता है पाइनियर्स को? मतलब हम आजादी बना रहे हैं, किसी को, हम लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी को आजादी कहते हैं क्या? दूसरे के दर्द में जो शामिल नहीं है वो पाइनियर भी नहीं है और जीसीबी मिशन के हीरो भी नहीं है। ये मैं डोरिसिन को खुल के लिखा हूं, आपको तो बाद में लिखूंगा। मैं इंटरनेशनल मंच को लिखता हूं ये सब बात, जिसमें लव एंड कंपैशन नहीं है, वो पाई नेटवर्क को अनइंस्टॉल करे और फेंक दे उठा के। जरूरत नहीं है ऐसे निर्दयी लोगों का जीसीबी और पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को, जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहां पायनियर्स की जिंदगी का बात है, मेरा जिंदगी का बात थोड़ी है। आप अगर ड्राइवर हैं, पायलट हैं, तो आपके जो ट्रेन है उसमें हजारों लोग बैठा रहता है, उसका जिंदगी का बात है, और उसका ड्राइवर मैं हूं, फाउंडर हूं ना। टूटा हुआ देखता हूं तो बड़ी खराब लगता है। ये कोलैबोरेटिव, साथ में प्रेम और करुणा, ये दो तत्व के साथ मिलके काम करने वाला चीज का नाम है जीसीबी आंदोलन। अगर नफरत आया, प्यार के बदले नफरत आया, दूसरों को उखाड़ फेंकने और पॉलिटिक्स करने का भाव आया, तो कहीं सक्सेस नहीं होगी, इंडिया सक्सेस नहीं होगा। अभी आया ना, देखिए अफ्रीका के राजदूत ने, अफ्रीका के लोगों ने, राजदूत भी नहीं, उन्होंने क्या क्या डिमांड किया इंडिया के, मुझे 100 किलो चावल चाहिए पाई में। कहां से दीजिएगा? अपने तो मर्चेंट ही नहीं लाया। तो ठीक है, आज टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई नेटवर्क का टेक्निकल टीम, आप जानते हैं टेक्निकल टीम कौन है? पाई कोर टीम है, जहां पर डॉक्टर निकोलस हमारे गुरु जी और चंगिया फैन हमारे प्रोफेसर हैं, और 35 सदस्य हैं उस टीम में। उन्होंने पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में वह सब कुछ बना डाला है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को आम आदमी के हाथों, आम आदमी कौन है? मैं हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, ना आईएएस ऑफिसर हूं, एक सब्जी बेचने वाला साधारण आदमी, या इस तरह समझिए, मैं सिंपल आदमी हूं। और सिंपल आदमी को कौन मारता है? बड़े मछली लोग, जिनके पास धन दौलत अपार है, सोच बहुत बहादुर है। बहादुर नहीं है, चोर के पास भी जाता है पैसा, याद रखिएगा, चोर चोर। और हम लोग चोरी करके पैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईएस्ट बुद्धि का, ईश्वर के द्वारा दिया गया बुद्धि, उसका यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल इन बाई जीसीबी मिशन। हमने तक बहुत जगह में दिमाग लगाया, लेकिन इसमें हाईएस्ट को हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं। गुरु लोग कर रहे हैं। मैं तो शिक्षक हूं, गुरु लोग कर रहा है, स्टूडेंट तो बाद में करेगा, ताकि इससे 3 करोड़ तो सिंपली आने वाले समय में अरबपति रहेंगे। 3 करोड़ लोग, मायने रखता है। 3 करोड़ पायनियर हैं हमारे देश में। पूरे विश्व में 7 करोड़ है, तो उसमें से 3 करोड़ भारत में है। उनका जिंदगी बनाना है। ये पॉलिटिक्स करने से नहीं बनेगा, ये पॉलिटिक्स का अड्डा है, ये नहीं है जीसीबी। उसको पॉलिटिक्स का अड्डा बना दिया है। और वो लोग बनाए हैं जो लोग एलाइड है भारत में, जिनको 5 लाख 6 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है, ग्रुप बना लिया है। और मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं कर रहा है। मैं तो आईआईटी में ये बड़ा प्रोफेसर हूं, मैंने ये डिग्री हासिल कर रखा है, और 5 लाख रुपया चुपके से तनख्वाह लेता है और दूसरों को बेवकूफ बनाता है। और जो गरीब है उन लोगों को मजाक करके दे। परदियोत को देखिए कैसे कर दिया। तो ये इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को
आम आदमी के हाथों में सौंपा जा सके। पाई नेटवर्क आम आदमी के हाथों में सौंपने वाला एक टेक्नोलॉजी है, अर्थव्यवस्था को सौंपने वाला टेक्नोलॉजी। आज तक तो आगे मैं बताऊंगा। पाई नेटवर्क का नेटिव टोकन का वैल्यू आम आदमी अर्थात पायनियर द्वारा बनाना है, जैसा कि डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने मार्गदर्शन दे रखा है। ऐसे में आम आदमी की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? एक आम आदमी पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक समस्या का हल कैसे कर सकता है? और एलिट क्लास के गुलाम कभी नहीं बन सकता है। अंग्रेज इस धरती जब 16वीं सदी में आए थे, वेलकम कर रहे थे इंडिया के राजा लोग। आइए सर, आपकी पत्नी तो बड़ी ब्यूटीफुल है, गोरी गोरी है, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, हम राजा लोग हैं, आपकी बेटी को हमसे शादी करा दीजिएगा। ब्यूटीफुल है ना, बाल तक चमकदार है। इंडिया के लोगों का नेचर मैं जानता हूं, साइकोलॉजी जानता हूं, कैसे गुलाम हुआ था हम लोग नहीं जानते हैं। इंडिया के लोग ही गुलाम बनवाए थे। उस समय इंडिया नहीं था, अलग अलग राजा महाराजा का गढ़ था। वो लोग बड़ी चालाकी से राजाएं लोग बुलाते थे। सच्चाई बुरा लगे आज का दिन। तो कैसे हम आम आदमी से खास आदमी बनेंगे, ये सवाल है आज। पाई नेटवर्क के माध्यम से आम आदमी से महान आदमी एलन मस्क तक को हराएंगे। कैसे बनेंगे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी को कैसे हराएंगे? ये सवाल है। और इसी जन्म में हराएंगे, अगला जन्म लेने का जरूरत नहीं है। चैलेंज है। जो पायनियर चैलेंज लेना नहीं जानता है तो जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लीडर और ऐसे पायनियर को नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो क्रांतिकारी हो, जिसमें जुनून हो, शेर का तरह हो। डॉक्टर निकोलस कोकालिस और पाई कोर टीम का मुख्य विजन ही यही है। क्या है? यही है कि धन और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण केंद्रीकृत संस्थाओं, जिसको सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसमें आरबीआई है, जिसमें एसबीआई है, जिसमें बहुत तरह के सभी, फोन पे है, गूगल पे है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और जितना प्लेटफॉर्म चल रहा है वो सेंट्रलाइज है। आपको कंट्रोल किया जा, उनके हाथ में रिमोट है और आपको कंट्रोल किया जा रहा है। उस कंट्रोल से नष्ट नाबूद करने के लिए आप पैदा हुए हैं। अब चिड़िया क्या किसी के कंट्रोल में रहता है? कुत्ता तक कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन इंसान ने कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बना लिया है और दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है रिमोट से। इसी को ज्ञान कहते हैं क्या? और उसको हराने वाले लोग आप हैं। ओके, तो डॉक्टर निकोलस कोकालिस और पाई कोर टीम का मुख्य विजन ही यही है कि धन और अर्थव्यवस्था धन का पूरा नियंत्रण संजय कुमार सिन्हा के हाथ में हो, यहाँ सुरेश नायक के हाथ में हो, राजकुमार के हाथ में हो, या भोलेनाथ के हाथ में हो, या पूर्वी दीदी के हाथ में हो, किसी नेता, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, आपके हाथ में हो। ये धरती क्या उन्होंने बनाया? धन तो ये धरती है, प्रकृति है। खुल के बोल रहा हूं, 15 अगस्त है इसलिए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, हमारे गुरु ने क्या किया, प्रोफेसर ने क्या किया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, और कितने लोगों को, बड़े बड़े हस्तियों को पैदा किए हैं। उनका कहना है कि धन और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण केंद्रीकृत संस्थाओं के हाथों से निकालकर आम आदमी के हाथों में सौंपा जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाई नेटवर्क। पारंपरिक वित्तीय प्रणाली अक्सर एलिट क्लास या बड़ी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होती है। उनके रिमोट कंट्रोल से आप नाचते हैं, उठो बोलते हैं तो उठते हैं, हगो बोलते हैं तो हगते हो, मुक्तो बोलते हैं तो मुक्ते हो। आपके हाथ में कब रिमोट कंट्रोल आएगा?
पारंपरिक वित्तीय प्रणाली अक्सर एलिट क्लास या बड़ी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम वेब3 और विकेंद्रीकृत, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से इस ढांचे को पूरी तरह से बदल रहा है, सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज में तब्दील कर रहा है पूरा एंटायर इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। जिसको बिटकॉइन नहीं कर सका, जिसको इथेरियम नहीं कर सका, जिसको कोई नहीं कर सका, उसको पाई नेटवर्क के माध्यम से आप कर रहे हैं। पाई नेटवर्क नहीं कर रहा है, पाई नेटवर्क के माध्यम से आप कर रहे हैं, और आपको यह जिम्मेदारी मिला है। एक आदमी जिसको हम पायनियर कहते हैं, पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक स्थिति को निम्नलिखित तरीकों से मजबूत कर सकता है और एलिट क्लास के एक अधिकार से मुक्त हो सकता है, जिसको मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली नहीं चलेगा, ना चाइना में चलेगा, ना अमेरिका में चलेगा, ना इंडिया में चलेगा, ना क्या बिहार में चलेगा, ना झारखंड में चलेगा। ये धरती तुम्हारा एलाइट क्लास का नहीं है, सबका है। यही तो बोला करते थे हमारे परदादा लोग, जिन्होंने शहीद हुआ इस देश के लिए। भूल गए सबको, जरा बहरा देने से हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो कैसे आम आदमी को एक अधिकार वाला जो सिस्टम अभी इस दुनिया में चल रहा है, उस एक अधिकार से मल्टी अधिकार में, मतलब आपका अधिकार में बदल देगा। कैसे बदलेगा? मूल्य का निर्धारण समुदाय के हाथ है। आप डिसाइड करिएगा कि कोयला का कीमत क्या होगा, आप डिसाइड करिएगा कि चावल का क्या कीमत होगा। किसान डिसाइड करेगा, सरकार नहीं। उसी तरह पाई का वैल्यू आप दे रहे हैं, सीख रहे हैं कि हर चीज का वैल्यू आप कैसे निर्धारित करिएगा, कंसेंसस के माध्यम से। आपके हाथ में कंट्रोल होगा, किसान के हाथ में होगा, मजदूर के हाथ में होगा, एक गरीब आदमी के हाथ में होगा। तो मूल्य निर्धारण करने का जो पावर है, ऑथोरिटी है पाई नेटवर्क में, वो आपको दिया गया है। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल फोन पे वालों को नहीं दिया गया है, फेसबुक वालों को नहीं दिया गया है, टेस्ला के मालिक को नहीं दिया गया, अडानी को नहीं दिया गया, अंबानी को नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है। आप इसका मूल्य बनाए या ना बनाए, भाड़ में जाए। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, पाई का मूल्य पायनियर्स द्वारा बनाया जाना है। जब पायनियर एकजुट होकर एक मजबूत ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, ग्लोबल कंसेंसस जिसको जीसीवी कहा जा रहा है, पर सहमत होते हैं और उसी मूल्य पर अपने दैनिक जीवन के सामान और सेवाओं का लेन देन करते हैं, तो वे अपनी खुद की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की अर्थव्यवस्था ये नहीं है। और उसमें हम लोग, मैं तो बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूं। आप से अपने आप से कि आप कितना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि नौकरी, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, बीएससी कंप्लीट, बीटेक कंप्लीट, एमए भी कंप्लीट, सब कंप्लीट। नौकरी के लिए 10,000 की नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। आप खा रहे हैं तो अगला पीढ़ी खाएगा, क्योंकि जनसंख्या उस समय बढ़ा रहेगा। तो आप ऐसा कर्म कर दीजिए ना, ऐसे दादाजी हो चाहे पिताजी हो या माताजी, ऐसा कर्म कर दीजिए कि मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, मेरा पोता को साला लोटा पकड़ने के लिए कोई मजबूर ना करे। नहीं तो हम लोग उसको नस्त नाबूद कर देंगे। चैलेंज लीजिए, चैलेंज लीजिए। और जो जीसीबी मिशन को तोड़ने और तोड़ने का कोशिश कर रहा है ना इंडिया में, बर्बाद हो जाएगा वो। लोगों को जब पता चलेगा कि जीसीबी मिशन का मतलब ही दूसरा था और वो मंच खेलने के लिए अपना मंच सजा के रखा है, बर्बाद कर देगा। 10 ईयर्स लोग बर्बाद करेगा उनको।
जो समझ नहीं रहा है कि पाई नेटवर्क का क्या मतलब है। ओके, मूल्य निर्धारण सेवा, ओके, मतलब ग्लोबल कंसेंसस पर हम सहमत होते हैं और उसी मूल्य पर अपने दैनिक जीवन का सामान और सेवाओं का लेन देन करते हैं, तो वे अपनी खुद की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। एलिट क्लास, जिसको अमीर क्लास कहते हैं, अमीर माँ बाप का बेटा लोग, बेटी लोग, या बड़े निवेशक जिसको वेल्स कहते हैं, इसके मूल्य को आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम जब एक मूल्य दे दिए तो अब कोई भी अमीर का औलाद आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सामूहिक शक्ति का दिव्य दर्शन नजर आता है। क्या करेगा 5%? पूरे वर्ल्ड में 5% एलाइट क्लास है, मुझे पता है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी किया हूं, मुझे पता है। पूरे पृथ्वी में 95% लोगों पर हुकूमत करने वाले लोग, वर्ल्ड के 5% लोग हुकूमत कर रहे हैं। उनके पास ही सारी धरती की दौलत, धन दौलत है। आरबीआई का दौलत, उधर सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका का दौलत, उधर यूरोपियन यूनियन का जितना बैंक है, सबका सारा दौलत उनके पास है। आपके पास क्या है? 10,000 तनख्वाह पाते हैं, 50,000 तनख्वाह पाते हैं, दिन भर 8 घंटा खटते हैं, उससे ज्यादा आपके पास है? जब पूर्वजों द्वारा दिया गया जमीन जायदाद, तब संघर्ष को तेज करिए, लास्ट मोमेंट है। ओके, हमारी लड़ाई एलिट क्लास या बड़े निवेशक वेल्स इसके मूल्य को आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। $3,14,159 हमने वैल्यू दे दिया। अब वेल्स की हस्ती होगी उसको मैनिपुलेट करने का, या एलन मस्क का हस्ती होगा, हिम्मत होगा? किसी का नहीं होगा, मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। कि शेयर बाजार को गिरा दो, जितना शेयर खरीदे उसको बेच दो, शेयर बाजार अपने आप गिर जाएगा। हम नहीं जानते हैं क्या? शेयर बाजार को हम नहीं समझते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज को हम नहीं समझते हैं? समझते हैं बढ़िया से। पूरा मार्केट को कोलैप्स कर दो। क्यों अडानी फंसे हैं अभी अमेरिका में? यही खेल तो चल रहा था, इंडियन शेयर मार्केट को गिराने के लिए वहां विदेश में जाके खेल चल रहा था, शेयर बाजार को गिराने के लिए। वो भी मुझे सूचना है। और जो लोग छोटे इन्वेस्टर होते हैं बुरी तरह फंस जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगे रहता है, खत्म, फिनिश, बाय बाय, गुड नाइट हो जाता है। तो अब वेल्स का और एलाइट क्लास का जमाना खत्म कर रहे हैं हम। 100 मिलियन पायनियर्स, जो लोग ग्रुप बना बना के मंच खेल रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि पाई का असली मूल्य इसके इकोसिस्टम की उपयोगिता, यूटिलिटी और आम लोगों की सहमति से तय होती है। हम लोगों के सहमति, आपस में सहमत होने से तय होती है। ये ग्रुप खेल से नहीं होती है। क्या हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य एक है तो फिर ग्रुप क्या खेल है? सबको मर्चेंट लाने के लिए कहिए, ठीक है, ग्रुप बनाइए, जितना बनाना है, जितना नागरिक है भारत का उतना बनाइए ग्रुप। लेकिन पायनियर्स का कर्तव्य को कभी मत भूलिए कि इसका यूटिलिटी बढ़ाना है। यूटिलिटी बढ़ाने के लिए मर्चेंट को इसमें लाना है। ये निर्देश है हमारे व्हाइट पेपर के माध्यम से। चाहे डॉक्टर निकोलस कोकालिस खुद भी पाई टुडे में कितना बार बोले, बहुत बार बोले। अगला, कैसे आम आदमी जो है आगे बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट, बिना भारी निवेश के समान अवसर। आपने 1 रुपया खर्च किया है क्या? हाँ, थोड़ा सा डाटा आपका खत्म हो रहा है मोबाइल का, लेकिन क्या आपने पाई के लिए 1 रुपया भी खर्च किया है? और वो आपको करोड़पति बनाने का दावा ठोक रहा है। अरबपति, करोड़पति तो छोड़ी। आपको कोई बंदा, मान लीजिए अभी देवी माता आ जाती, अपीयर हो जाती आपके पास, कहती बेटा मैं तुमको अरबपति बना रहा हूं, आप बिलीव ही नहीं करते। अब देवी आई है, दुर्गा माता आई है, और आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। वाह रे वाह, ये खुदा मालिक ही अपीयर हो जाते आपके पास, और आप उन पर ही बिलीव नहीं किए।
तब आप किस पर बिलीव करिए? आपको फ्री में 1 रुपया भी खर्च आपने नहीं किया और आपको आदेश दिया गया कि इसका मूल्य बनाओ बेटा, खुद बनाओ, तुम्हें है वो शक्ति, चलो हनुमानी गिरी दिखाओ, चलो गांधीगिरी दिखाओ, चलो ताकत दिखाओ। यही ना डॉक्टर निकोलस बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। और हम क्या कर रहे हैं ना, हाँ उस मंच का लीडर बहुत अच्छा भाषण देता है। अरे भाषण देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ करने वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा है। साइंस है ना, साइंस में प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो दूसरा वाला, बिना भारी निवेश के समान अवसर सबके लिए बराबर। अगर मैं करोड़पति बनूंगा तो जिसके पास 1 पाइप है वो भी करोड़पति बनेगा, वो अमीर बनेगा। मतलब 1 कप चाय मुझे मिल, अगर डॉक्टर निकोलस को कॉलेज दिलाने में कामयाब हो गए तो 1 कप चाय जो है राज शर्मा को भी मिलेगा, डोरी सिंह को भी मिलेगा, नोनी को भी मिलेगा, उधर लियांडा शरीफ को भी मिलेगा, इधर सज्जय जी को बराबर तो मिलेगा। फिर लड़ने झगड़ने का यहाँ जगह ही कहां है? पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए लाखों रुपए के हार्डवेयर और भारी बिजली की जरूरत होती है, जिस पर धीरे धीरे एलिट क्लास का कब्जा हो गया है। अब जानते हैं ट्रम्प उछल क्यों रहा है? ट्रम्प और उसका बेटा क्यों उछल कूद कर रहा है बंदर की तरह? हम लोग भी उछल कूद करेंगे। हम लोग तो ज्यादा हनुमान, मैं तो हनुमान का गढ़ का बच्चा हूं, इतना उछलूंगा ना कि सब देख के भाग रह जाएगा। उसको उछलने दीजिए जितना उछलना है। हम लोग बड़ा बड़ा लीडर्स लोग के साथ चैलेंज करेंगे। आ रहा है वक्त, क्योंकि उनके पास क्रिप्टो रिजर्व है, उनका बेटा के बाद, और उनका कंपनी है, इसलिए उछल रहा है पूरा। हाँ ठीक है, लेकिन क्रिप्टो के बारे में लीडरशिप कर रहा है हमारे ट्रम्प साहब। लेकिन ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, कहीं पाई नेटवर्क को वो डैमेज भी ना, डैमेज लीडर लोग, इस तरह का लीडर लोग डैमेज भी ना कर सकता है। कपट स्वभाव भी है लोगों में, किसी को गिराना है, किसी को उठाना है। जैसे मुझे गिराने के लिए कितना कपटी लोग इस मंच में आए, भारत से आए, विदेश वाला लोग नहीं था, और मुझे गिराने के रात और दिन एक कर दिया। प्रोफेसर लोग आए, लेक्चरर लोग आए, रात और दिन एक कर दिया कि आइजैक को कितना खत्म करके दिखाओ। चैलेंज है। अब मिट्टी में जाके ही, कब्र में जाके ही मैं मिटूंगा, लेकिन जिस को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि फाउंडर हूं। ओके, जिस पर धीरे धीरे एलिट क्लास का कब्जा हो गया है। किस पर? बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, जितने भी है, किस हाथ में है अभी? एलिट क्लास के हाथ में है। गरीबों के हाथ में है क्या? नहीं है। और रेगुलेटरी अभी क्लैरिटी बिल क्यों सैंक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें एलिट क्लास का ज्यादा ध्यान दिया गया है, आम आदमी का कम ध्यान दिया गया है, इसीलिए सैंक्शन नहीं हो रहा है। जल्दी विरोध कर रहा है विपक्ष के लोग। सब चीज सही थोड़ी होता है, कानून बन रहा है उस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया, कब्जा हो गया है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा धन पर अधिकार जो है अभी बिटकॉइन का इकोनॉमिक सबक 21 मिलियन है। 21 मिलियन बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन का कीमत है मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, तो 21 मिलियन का कितना 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 बिलियन होगा बताइए? उतना बड़ा इकोनॉमिक्स है बिटकॉइन का। उस पर कब्जा किसका है? एलिट क्लास का, जिसमें हो सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी होगा, हर राज्य का चीफ मिनिस्टर भी उसमें शेयर होल्डर होंगे। आपके पास क्या है? चुपके से सब कर रहा है। एलिट क्लास के लोग चुपके सब खेल खेल रहा है, पता है? आप कब आगे बढ़िएगा? ओके, कि 10,000 में संतुष्ट होइएगा? 50,000 का तनख्वाह बेटा को वेट करने के बाद मिल गया, वाह, अब उसका शादी कर देना है, आराम से रहेगा, 3-4 बच्चा होगा, बस यही जिंदगी है क्या? उससे आगने का मन नहीं करता है, वो फ्री में। ओके, तो बिटकॉइन पर
एलिट क्लास का कब्जा है, इथेरियम पर एलिट क्लास का कब्जा है, या जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज है सब पर, यहां तक कि एआई पर भी एलिट का कब्जा है। जितने टेक्नोलॉजी है सब एलिट का कब्जा है। आप पर कब कब वो चीज आएगा? आप कब महंगा कार खरीदिएगा? कब आप हेलीकॉप्टर में घूमिएगा? कब आप कार में? नहीं, पैदल अच्छा है। हम लोग दादाजी जो ना घोड़ा चलाते थे। अच्छा, घोड़ा चलाते थे, तो अभी मैं साइकिल चला रहा हूं। यहीं तक सीमित रहिएगा। पाई नेटवर्क में ने मोबाइल माइनिंग के जरिए इस समस्या को हल किया है। सबसे बड़ी समस्या जो आम आदमी, बड़े बड़े डिवाइस, 1-1 करोड़ का डिवाइस आता है बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए। करोड़ों का डिवाइस आप लगाइएगा घर में, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए। जैसे भूटान ने किया। भूटान तो समझदार था, उन्होंने सारी दुनिया को हरा दिया बिटकॉइन माइनिंग में, लेकिन उन्होंने खर्च किया। भारत सरकार ने नहीं किया बिटकॉइन माइनिंग के लिए खर्च, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं किया। क्या हमारा इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगा? हम तो और कर्ज डूबे जा रहे हैं। देखिए, आप हर महीना रिपोर्ट देखिएगा ना, कर्ज कितना रहा भारत का, उसको देखिएगा, उस पर नजर रखिएगा खाली। बाकी सब पर कोई जरूरत नहीं है। इंडिया का कौन मिनिस्टर क्या कर रहा है उस पर नजर मत रखिएगा। हर महीना हमारे देश पर कर्जा कितना हो रहा है उस पर नजर रखिए। हर महीना रिपोर्ट दीजिए मुझे। तो कर्ज किसके लिए है? आपको देना पड़ेगा। क्या नौकरी पाइएगा? कर्ज में ही डूबे हैं। कर्ज चुकता करते करते हालत पंचर हो जाएगा, तब समझिएगा। तो मोबाइल के माध्यम से माइनिंग के जरिए इस समस्या को हल किया हमारे डॉक्टर अशोक कालिस ने, और उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े हस्ती, बड़े इंटेलेक्चुअल जीनियस ने आपकी समस्या को हल करने के लिए रात और दिन एक कर दिए और अरबों रुपए फूंक दिए। एक सर्वर को मेंटेन करने के लिए अरबों रुपए लगता है, 1 रुपया नहीं होता। और आपने इसमें एक दाना 10 पैसा खर्च नहीं किया होगा पाई नेटवर्क के लिए। पाई नेटवर्क के अगला पॉइंट है स्मार्ट। आज हर आदमी के पास अपने स्मार्टफोन से पाई माइनिंग करने का समान अवसर है। जो लोग गधे हैं ना करें, क्योंकि गधे को शारीरिक श्रम करना है। 2 तरह के श्रम होते हैं, बौद्धिक श्रम और एक शारीरिक श्रम। तो गधों को माइनिंग करने से रोकिए, ताकि हम लोग जब सक्सेस हो जाएंगे उन गधों को बोरा ढुलाएंगे। बोरा हर रेलवे माल गोदाम में ले जाएंगे। चलो बोरा ढो। हर माइनिंग जगह में ले जाएंगे, बोरा ढो चलो। जिस समय माइनिंग करने के लिए बोल रहा था उस समय तो सुनता नहीं था। तो उन गधों को जाने दीजिए। वक्त आएगा, आपके हाथ में पावर आएगा, उस समय खींच खींच के ले जाइएगा और अपना खेत में काम करवाइए। बोझा शारीरिक श्रम से ना उनको बहुत रुचि लगता है। बौद्धिक श्रम करेगा, शारीरिक श्रम करेंगे। तो ओके, तीसरा पॉइंट, पीयर टू पीयर अर्थव्यवस्था बिचौलियों का अंत होगा। आप जानते हैं बिचौलिया कितना खतरनाक लोग होते हैं, उनका अंत होगा। मतलब मेरा धन और मुझे संजय जी को देना है 10,000 रुपया, और उसको देने के लिए 10,000 बिचौलिया को दूंगा, तब मैं दूंगा संजय को। मतलब 10,000 का जगह में 1,000 बिचौलिया रख लिया, 9,000 संजय जी के पास गया। मतलब मुझे 11,000 भेजूंगा, तब जाके संजय के अकाउंट में जाएगा। तो बिचौलिया बीच में हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को समाप्त करना है। ये वो आंदोलन से भी बड़ा है जो हम लोग आजादी के समय हम देखे हैं इतिहास में। असली हम लोग दूसरा आजादी का लड़ाई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको। 15 अगस्त है, स्टार्ट करिए। ओके, आई नेटवर्क के इकोसिस्टम में एक आम आदमी सीधे दूसरे व्यक्ति या व्यापारी के साथ लेन देन कर सकता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता है। मेरा और संजय जी के साथ अगर कोई डील हुई है
तो मैं संजय जी को अपना सब दे सकता हूं, वो संजय जी अपना सामान मुझे दे सकते हैं। इसी तरह तो बार्टरिंग था पुराने जमाने में, याद करिए। जिस समय पैसा नहीं था, रुपया कौड़ी नहीं था, उस समय हमारे पूर्वज क्या करते थे? मैंने पेड़ दिया तो उन्होंने बकरी दे दिया, मैंने कपड़ा दिया तो उन्होंने चड्डी मुझे दे दिया। ये चलता था। और आज के आधुनिक युग में वो दौर इंटरनेट के माध्यम से स्टार्टअप होने वाला है। कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, याद रखिएगा। 15 अगस्त के दिन मैं बोल रहा हूं, भविष्यवाणी भी कर रहा हूं। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में एक आम आदमी सीधे दूसरे व्यक्ति या व्यापारी के साथ लेन देन कर सकता है। बैंकिंग शुल्क से आजादी आपको मिलेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, पैसा भेजते हैं परिवार में, वहां काम करके, वहां 1 लाख भेज रहे हैं तो उसमें 30-40 हजार तो ऐसे ही कट जाता है, कौन बिचौलिया ले लेता है। लेकिन अब एक ऐसा दौर आने वाला है, अगर आप अमेरिका में जाके काम करिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करिए, चाइना में जाके काम करिए, उधर थाईलैंड, हमारी बहन रंगा अरुण, वहां जाके काम करिए, कहीं पर भी करिए, काम करके पैसा कमाने से मतलब है। अब किस देश में कमा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, काम करिए, अपने परिवार को भेज रहे हैं तो कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप भेज सकते हैं। ये सिस्टम आ रहा है धीरे धीरे। अब सरकारें इसको रेगुलेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी उसके हाथ में है, हम लोग का काम नहीं है उसका। ओके, तो बैंकिंग शुल्क से आजादी, भारी लेन देन शुल्क, बैंक के कड़े नियम और बिचौलियों को इस सिस्टम से खत्म किया गया है। ठीक है, बैंक तो अपना, आप लोग देखे भैया, बैंकों के बारे में मैं क्या बताऊं। मैंने अभी कहा कि जितना बैंकों का धन है, कोई भी देश का बैंक का धन, वो एलिट क्लास के हाथों में है, आपके हाथ में नहीं है। अब उन 5% एलिट क्लास के गुलाम हैं। पूरे विश्व में 5% लोग जो करेंसी छाप छाप के ऐसे एलिट क्लास को दिए जा रहे हैं, उनके गुलाम हैं आप। और अगर उसको से छुटकारा चाहिए तो पाई नेटवर्क को ठीक ठाक से करिए। और जिंदगी भर आप तो खुद गुलाम हैं, अगला पीढ़ी को भी गुलाम बनाना चाहते हैं तो मत करिए। ओके, जितना बैंक है सब एलिट क्लास को ही देता है। अभी जाइए ना लोन लेने के लिए, और अडानी भी जाए और हम भी जाएं, किसको पहले लोन मिलेगा? तो आपकी स्थिति को मैं दर्शा रहा हूं। आप वो है। अगला है, बैंकिंग शुल्क से आपको आजादी मिल जाएगी, ग्लोबली आजादी मिलेगी, नेशनली केवल नहीं, ग्लोबली, क्योंकि ये ग्लोबल मूवमेंट है। पाई नेटवर्क हो चाहे जीसीबी मूवमेंट हो, कंसेंसस से बन रहा है इसका वैल्यू। ये ग्लोबल मूवमेंट है। आप किसी भी देश में जाके नौकरी कर सकते हैं, अपने परिवार को पैसा भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इंडिया के ही लोग रहेंगे। एक समय आ रहा है हम किसी भी देश में जाके बसेंगे, आ रहा है टाइम। और उस देश में जाके बसिए जहां शांति और प्रेम और दया, एक दूसरे के कपट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में रहते हैं, वैसे देश में जाइए बसिए। जहां पॉलिटिक्स ने इतना गंदा कर दिया, वैसे देश से अब दूर भागिए और उस देश में देश को आगे बढ़ाइए। तो शांति प्रेम दया भी तो चाहिए, अदर देन व्हाट इज कॉल्ड मनी। अगला बढ़ेगा वैश्विक व्यापार। एक छोटे शहर या गांव का व्यक्ति भी बिना किसी विदेशी मुद्रा विनिमय, फॉरेक्स की परेशानी के दुनिया के किसी भी कोने से पाई के जरिए अपना व्यापार कर सकता है। आज देखिए, आपने मैसेज आया है, कहां से आया है? अफ्रीका। अफ्रीका यहां है, सोचिए तो इंडिया में है कहीं कोना में। कितना समुंदर दूर पार से वो इंडिया का चावल खरीदना चाहता है जीसीबी वैल्यू। देखिए ग्रुप में, देखिए हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इससे हम लोग कर पाएंगे। यहाँ का किसान अपना चावल को किसी भी देश में आसानी से बेच पाएगा। बिचौलिया लोग बीच में नहीं रहेगा कि केवल आप और वो खरीदार रहे, बीच में हो सकता कस्टम
कस्टम ड्यूटी लगा दे सरकार, बीच में सामान भेजने के लिए कस्टम ड्यूटी तो रहेगा, वो अपना जगह रहेगा। लेकिन आपके बीच में किसान भाइयों या जो लोग विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लोग के लिए खुशखबरी है। पाई नेटवर्क आपको विदेशी व्यापार के लिए भी निपुण कर देगा। अब भले ही पढ़े लिखे हैं नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको आने वाले दौर में आप बड़ा किसान का खानदान बना दीजिएगा अपने परिवार। ओके, ये है आपको देने जा रहा है पाई नेटवर्क। चौथा देने जा रहा है आम आदमी को, क्या देने जा रहा है? व्यापार और रोजगार के नए अवसर देगा। आज हमारे बच्चे, ये जो लड़ाई हो रहा है जंतर मंतर वाला, मर रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं मम्मी, तो लड़ाई किसकी है? नीट पेपर लीक होने का ना। नीट पेपर से हम जानते हैं कि नीट पेपर जो क्वालिफाई करता है वो डॉक्टर बनता है। अल्टीमेटली रोजगार है, और रोजगार को ध्वस्त कर दिया गया है हमारे देश में। देखिए, ध्यान से देखिए, जिसके पास धन है वो खरीद रहा है पेपर, नीट का पेपर खरीद रहा है, तो कौन? एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर, क्या क्या पेपर खरीदो, बेचो। वो दौर को समाप्त कर देगा हमारा पाई नेटवर्क। चैलेंज है, चैलेंज है। और इसलिए मैं जेन जी से कहूंगा, या जेन अल्फा मेरे बच्चों, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया हूं मैं, बच्चों को अच्छा से समझता हूं, साइकोलॉजी भी पढ़ा हूं, सभी बच्चे तैयार रहें। हम आपके दादाजी बोले चाहे पिताजी बोलिए, बच्चों को मैं यही कहूंगा कि जेन जी, गेट रेडी, वी आर ऑल्सो विद यू, वी विल एम्पावर यू, and so many MBBS institution we will open. Those who will be intellectual, they will get the admission without buying any what is called NEET paper and that paper and those paper. No need. Our management will be very different. This is my promise. Today on 5th August 2026, as a founder of Web3, as a father of Web3, founder India, रियल यूटिलिटी का Web3 तो बहुत है, असली यूज केस बढ़ाने वाला का फाउंडर मैं हूं, मैं इंडिया का। इसीलिए मुझे दर्द है हमारे पायनियर्स के प्रति। नहीं तो मैं भी दुर्गेश राजपूत की तरह एजुकेशन एम्बेसडर थे, कहाँ वो गायब हो गए। हाँ, एजुकेशन एम्बेसडर थे, वो उनका भी दिल उठ गया। ये लोग साला कभी अपॉइंट करता, कभी निकाल देता है, कभी अपॉइंट करता। हम लोग क्या फुटबॉल है क्या? एलाइट क्लास का यही धंधा होता है, फुटबॉल की तरह खेलना, पावरफुल लोगों का यही धंधा। निकालो घुसाओ, निकालो घुसाओ, कल तुमको डिसमिस कर देंगे। अच्छा करो ना। भाई नेटवर्क तुम्हारा बाप का है क्या? या ये धरती, ये आसमान तुम्हारा बाप का है? हाँ, मेरा बाप का तो है, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर का, जिसने बनाया है उसको, जिसने ब्रह्मांड बनाया ना, उसको मैं पिता परमेश्वर बोलता हूँ, इसलिए मैं उसका बेटा हूं। ये धरती आसमान मेरा है, उसका विरासत है, चोर और डाकुओं का नहीं है, और उसको हम लेके रहेंगे। ओके, कोई रोकना चाहे तो रोक सकता है। रोकने का एक ही तरीका है, गिरफ्तार करो। हम नहीं डरते हैं। व्यापार और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, Web3 इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। Web2 इकोनॉमिक्स में अभी चल रहे हैं, Web3 एक नया दौर का इकोनॉमिक्स आ रहा है। पाई ब्राउजर और इसके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के जरिए आम आदमी अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आम आदमी जिनका छोटा सा किरानी दुकान है, आज से 2 साल बाद वहां मॉल बन सकता है। उस मिशन में है हम लोग। आज जो छोटा सा स्कूल खोल के रखा है कोना में, 5 को 10 को बच्चा लोग है, ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा है। सर आप कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं पूछता हूँ कुछ ट्यूशन टीचर लोग से, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा। तो सर वहां 10 बच्चा लोग है, वहां मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कितना पैसा देता है? 500 रुपए पर हेड। अच्छा, इससे जिंदगी चलने वाला है तुम्हारा?
बहुत बड़ा कमाल कर रहे हो। उसी स्कूल को 2 साल बाद एक बड़ा कॉलेज में बदल दो, और वो पाई नेटवर्क से ही संभव है। दूसरा कोई जगह नहीं है। अब भीख मांगते रह जाइएगा बैंक में, 2 करोड़ रुपया हमें हमको स्कूल खोलना है, मांग के दिखाइए। नहीं देगा सरकार, कोई सरकार नहीं देगा, लेकिन पाई नेटवर्क आपको देगा। वो है ताकत। आम आदमी को क्या दे सकता है, मैंने पूछा। आज का सवाल है, आम आदमी को पाई नेटवर्क क्या दे सकता है, वो मैं बता रहा हूं। ओके, पाई ब्राउजर और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के जरिए आम आदमी अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कौशल और उत्पादों का आदान प्रदान। आप अपने कौशल, स्किल या उत्पादों को पाई के बदले वैश्विक स्तर पर दे सकते हैं। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपने उत्पाद बना सकते हैं, उसको पूरी दुनिया। कुम्हार का फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार लोग बनाते हैं, हमारे भाई लोग, कुम्हार हो, और भी लोहार लोग हैं, और भी हमारे झारखंड में कुछ प्रकृति से बुना हुआ चीज बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, पतल बनाते हैं, जिससे हम लोग भोजन खाते हैं शादी विवाह में। वो सारा विश्व में जाएगा। आप लोग बाजार क्या खोल रहे हैं? सरकार नहीं करेगी, आपको करना है। सरकारों की तो ऐसी की तैसी। आप है सरकार, आपकी पहचान मैं बता रहा हूं। डेमोक्रेसी में आप है सरकार, जनता सरकार होती है। ओके, कौशल और उत्पाद। आप अपने कौशल या उत्पादों को पाई के बदले वैश्विक स्तर पर दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर सोचिए कि एक मोमबत्ती बनाने वाला छोटा सा गृहिणी घर में मोमबत्ती बनाती है, बच्चों का सेवा भी करती है, खाना भी बना के पूरा परिवार को खिलाती है, और समय मिलता है उससे वो टाइम का इस्तेमाल क्या करती है, मोमबत्ती बना। जैसे मेरी मम्मी क्या करती है, वो धागा लाती है, धागा को बुन के जो है स्वेटर बनाती है। कल मुझे दिखाई मोबाइल रखने वाला, मैंने थैली बना दिया। वाह, वो थैली को पूरा विश्व में बेचेंगे हम लोग, साला खा जाएगा पूरा विश्व में। हम लोग नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को गिफ्ट नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर को गिफ्ट करेंगे। पूरा खरीदो, इसका दाम है, खरीदो, पैसा दो। पूरे वर्ल्ड में हम दर्द में जूझ रहे व्यापारियों को आगे बढ़ा सकते हैं, मार्केट दे सकते हैं, बड़ा मार्केट दे सकते हैं। जैसे चाइना रेडी कर रहा है, देखिएगा, जैसे जीसीबी लॉन्च हुआ ना, चाइना टॉप मोस्ट बिजनेसमैन के रूप में उभरेगा, देखते रहिएगा। वहां का जनसंख्या और भारत का जनसंख्या एक है, बल्कि अधिक है इंडिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना बड़ा है, इंडिया छोटा है, लेकिन जनसंख्या में ज्यादा है, और बेरोजगारी इसी देश में सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। मंच खेल रहे हैं। लोकल मर्चेंट का सशक्तिकरण होगा। छोटे व्यापारी फिएट करेंसी के साथ साथ पाई का भुगतान करेगा, आंशिक या पूर्ण रूप से के रूप में स्वीकार करके ओपन मेननेट से पहले ही अपनी आर्थिक नींव मजबूत कर सकता है। अभी हम लोग पार्शियल पाई, पार्शियल फिएट की क्यों बात कर रहे हैं? अभी ओपन मेननेट आया नहीं है, इसीलिए अभी वो जो डिस्काउंट देता है मर्चेंट, उसी को गिफ्ट के रूप में दो, उसको आदत बनाओ। मर्चेंट को अपना साथी मानो, दुश्मन नहीं। वो भी दुश्मन है क्या? जैसे आइजक दुश्मन है, वैसे मर्चेंट भी दुश्मन क्या? जितना राजदूत है उसका दुश्मन तो आइजक है, फाउंडर होने के बाद। जितना पैफू बुलानर का भी दुश्मन, बड़ा दुश्मन, मतलब मैं सबसे बड़ा दुश्मन पैफू बुलानर का मैं ही हूं। क्या बिगाड़ा है मैंने? महेश आए थे अभी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा? उसको तो मैंने टेक्निकल एम्बेसडर के रूप में पूरा विश्व विख्यात कर दिया। बिगाड़ा क्या किसी का? बिना बिगाड़े क्यों ऐसा नफरत कर रहे हैं? दिमाग को इंटेलेक्चुअल बनाइए। इंटेलेक्चुअल जो विजडम होता है ना, किसी को नफरत नहीं करता है। लेकिन जो स्थितियां मैं देखा हूं भारत का, सबसे पहले विकास को मैं डांटूंगा।
विकास ने क्यों इस्तीफा दिया सभी एनओआई को, जिसको नियुक्ति मैंने किया था, ग्लोबल मंच में इस्तीफा दिला दिया, जिसका खबर मुझे कल फोन कॉल के माध्यम से आया। तोड़ने पर क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों बिगाड़ रहा है, पानियर्स का जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? ओके, लोकल मंत्री का सशक्तिकरण, छोटे व्यापारी फिएट करेंसी के साथ साथ पाई को भुगतान के रूप स्वीकार करके ओपन में से पहले ही अपनी आर्थिक नींव मजबूत कर सकता है। अभी आप नींव को तैयार करिए। इसीलिए मैं आज पहला एक ऐसा पाई नेटवर्क का इंडस्ट्री अलायंस और जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस मैंने नहीं लिखा है उसमें, पाई नेटवर्क का इंडस्ट्री अलायंस हम लोग बनाएंगे और पाई नेटवर्क का इंडस्ट्री। अब उमेश जी अपना इंडस्ट्री के लिए व्यवस्था करेंगे, उसका सीईओ जो है उमेश जी रहेंगे, और जिसको मैं सर्टिफिकेट दूंगा सब अपना अपना इंडस्ट्री बनाइए। अडानी से भी बड़ा इंडस्ट्री, टाटा से बड़ा इंडस्ट्री बनाइए। वक्त है। लोग कह रहे हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, करके दिखाओ। हमें है वो हस्ती, करके दिखाओ। कुछ लोग कहेगा मैं नौकरी करता हूं सर। अरे जिंदगी आपके नौकर बनने के लिए बनाया गया है, आपको मालिक बनने के लिए पाई नेटवर्क दिया है। आप करोड़ों लोगों को नौकरी दे सकिएगा, इंडस्ट्री बनाइए, खुद का इंडस्ट्री दिखा दीजिए और आने वाले 5 साल में टक्कर लीजिए। जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री अभी चल रहा है, वेब में चल रहा है, उनके साथ टक्कर लिए। दुनिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच नहीं है, या जिनके लिए बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना एक चुनौती है। आज 2000 मिनिमम खाते में रखना है, वो भी औकात नहीं है हमारे देश में। खाता को खोलना तो बात दूर, वैसे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। आपके खाता में 3 करोड़ तो डेफिनेट रहेगा, एनी टाइम रहेगा। चैलेंज है जो कोई भी बैंक नहीं दे सकता है। पाई नेटवर्क उन सभी को एक सुरक्षित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल बैलेट प्रदान करता है। इसके लिए किसी एलिट बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ही काफी है। एक गरीब आदमी भी अगर एक पाई इकट्ठा कर लिया अपने जीवन में, तो याद रखिएगा आपका बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। आपको समुंदर से भगवान ने कृपा दे दिया है, हनुमान जी ने दिया है, श्री राम ने दिया है, खुदा ने दिया है, जो समझे, लेकिन दिया है। जिसको सरकारें नहीं दे सकती, वही दे सकता है जिन्होंने धरती और आसमान को बनाया है। और वो जानता है कि मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, उनका घर नहीं है। नहीं जान रहा है क्या? वो बाघ को, चिड़िया को खाना खिला सकता है, आपको नहीं खिला सकता है क्या? वो है ईश्वर। हाथी को खिला सकता है, बड़ा पेट वाला को, आपको नहीं खिला सकता है। आपको ऐसा गिफ्ट दे देगा कि वो आप चमत्कार समझिएगा, और ये चमत्कार ही है पाई नेटवर्क। ओके, दुनिया में आज भी लाखों लोगों के पास क्या है? बैंकिंग खाता है, ये नहीं है, और बैंक तक पहुंच भी नहीं है। जिनके बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना भी मुश्किल है, चुनौती है। 2000 भी नहीं रहता है। अरे बच्चा का फीस दें स्कूल का, ये 2000 बचा हुआ है, कहाँ फीस दें कि 2000 को रखें? ऐसा स्थिति है। चाय पीने के लिए 10 रुपए पॉकेट में नहीं रहता है। मैं जानता हूं, एक एक चीज को जानता हूं, भारत नस नस को जानता हूं। अधिकांश लोगों के बारे है, सब लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, अधिकांश लोग। लेकिन पाई नेटवर्क उन सभी को एक सुरक्षित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल वैलेट प्रदान करता है। इसके लिए किसी एलिट बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ही काफी है। ये है हर आम आदमी को ऊंचा उठने का मिसाइल, तोप, परमाणु बम। इससे लड़ के दिखाए कोई।
मैं दहाड़ रहा हूं। इस बम से कोई लड़के तो दिखाए। एक कमांडर के रूप में मैं दहाड़ रहा हूं, इस बम से कोई लड़के दिखाए। जितने एलाइट क्लास है वर्ल्ड में वो लोग लड़के दिखाए। चैलेंज है, हार जाएगा, क्योंकि 100 मिलियन पायनियर्स ने इसका वैल्यू बना चुका है। अब पहाड़ को ऊंट के नीचे आना ही पड़ेगा। सब पहाड़ को धराशायी कर, हनुमान है ना हम लोग, सब पहाड़ को उठा उठा के समुद्र में फेंकेंगे। पाई नेटवर्क आम आदमी को सिर्फ एक उपभोक्ता, कंज्यूमर से बदलकर एक मालिक, आप मालिक हैं, आप चेयरमैन हैं, अब क्या क्या नहीं है, मालिक हैं। अब उपभोक्ता केवल नहीं है, मालिक हैं और मूल्य निर्माता भी हैं। जब पायनियर एकजुट होकर अपने इकोसिस्टम पर भरोसा करते हैं और अपनी रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतें पाई के माध्यम से पूरी करने लगते हैं, तो वे एक समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी खड़े करते हैं। यही वह रास्ता है जिससे आम आदमी एलिट क्लास पर अपनी निर्भरता खत्म करके, इसी को कहते हैं निर्भरता। निर्भरता, आज इंडिपेंडेंस डे है। डिपेंडेंट, निर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंट। हम किसी एलाइट क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी बैंक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारा खुद का करेंसी तैयार हो रहा है और इसको हम लोग खून और पसीना से मिला के बनाए हैं, लहू भी इसमें बहा है, रात रात भर जागे हैं। तो हम एक ऐसा इकोनॉमिक्स बना रहे हैं जहां एक आम आदमी दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनेगा और कितने घर को आबाद करेगा वो तो आने वाले 2-3 साल में आपको नजर आएंगे। आप मालिक हैं, जैसे कि ईश्वर मालिक है, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसी तरह आप भी मालिक हैं। अपनी मालिकाना हक को मजबूत करिए। कौन क्या कहता है आई डू नॉट नो, बहुत लोग कहता है, कुछ कहने दीजिए, इस कान से सुनिए, दूसरा से निकालिए और एकदम अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया के आंख पर नजर रखिए। दैट इज जीसीबी के लिए क्या क्या करना है वो सब चीज करिए। आप सफल थे, सफल है और सफल रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण 15 अगस्त के दिन मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप करोड़पति बन जाएं और आने वाला जनरेशन आपका सुधर जाए। किसी बच्चे को लोटा पकड़ के या नीट का एग्जाम या कुछ भी एग्जाम देते हैं, वो परीक्षा देने के बाद विफल होते हैं तो आत्महत्या वगैरह हमने देखा है। अभी किस बच्चे चले गए इस दुनिया से, वैसी नौबत हमारे बच्चों में आए, वैसी नौबत आने वाले दौर में कभी ना आए। उसको मिटा डालिए, हमेशा हमेशा उस नरक में भेज दीजिए जहां अंधकार की शक्तियां रोते और कलप रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जीसीबी, जय भाई। ओवर टू पूर्वी कटाकी। पूर्वी दीदी आइए। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। ओके,